माय नेम इज सत्यम कुमार बर्नेवाल एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SBTS पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट के। तो गाइस देखो, सिंपली होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, सपोज कि एक लाइन है, मैं आपको ड्रॉ करके पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा आप लोग वीडियो में बस कमेंट कर देना। एंड कमेंट करने के बाद ना मैं आप लोग का एक डाउट क्लियरिंग सेशन लाऊंगा। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप लोगों का जितना भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहो और हमें सपोर्ट करते रहो कंटिन्यूसली। इससे आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। तो गाइस देखो, सपोज ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये है क्या, ये जो ऊपर टच हो रहा है ना, जो इसको ऊपर से सपोर्ट दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जो प्राइस को, ये समझ लो प्राइस है, और जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है वो सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो नीचे में जो लाइन है ये है सपोर्ट एक का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब जो प्राइस है वो इसके नीचे नहीं जा सकता है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर प्राइस नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो, अब आप लोग का क्या दिक्कत रहता है ना कि सर लेवल कैसे प्लॉट करेंगे, चार्ट पे कैसे प्लॉट करेंगे, चार्ट पे कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपको एक तो सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझा देता हूँ। तो एग्जांपल में क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। सिंपली जैसे कि सपोज मान के चलो आपके पास पेन है, आप लोग एक रूम में हो और आपके पास एक पेन है। तो आप पेन को ऊपर फेंकोगे एकदम जोर से, जितना भी पावर हो आपके पास आप उतना जोर से फेंकोगे तो वो पेन ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाले छत से टकराएगा या टेरेस से टकरा के वो वापस नीचे आ जाएगा। और अगर जब पेन नीचे आएगा टकरा के तो वो कितना नीचे आएगा, वो ज़मीन में आके रुक जाएगा, फर्श पे आके वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे तो तोड़ के जाएगा नहीं वो। तो बस यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो पेन को जो ऊपर से टकराया, ऊपर से जो दीवार टकराई, तो वो जो दीवार थी वो एज अ रेजिस्टेंस काम किया, उसको ऊपर जाने नहीं दिया। और जो नीचे जो आया पेन वापस, तो ज़मीन से नीचे वो जाने नहीं दिया, तो जो ज़मीन है वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर में प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है लेवल्स प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ मैं एक टाइम फ्रेम के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, तो उस वीडियो में आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो कल का ये एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस पूरा करके दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग खुद से भी लेवल्स प्लॉट कर सकते हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो फिर हम लोग है यहाँ पे उसी के लिए। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या करना है, सिंपली स्विंग पकड़ना है। ठीक है, वो तो थी थियोरेटिकल नॉलेज, अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल नॉलेज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये स्विंग है, ये क्रूशियल जोन है। क्रूशियल जोन कैसे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीधा सा लाइन नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक जोन मार्क करेंगे, क्योंकि एक टाइप का ये जोन बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जोन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये जोन है। ठीक है, अब देखो ये जोन कैसे पता चला, यहाँ पे देखो इस जगह पे भी यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, आया यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर इसके ऊपर निकला, और ये ब्रेकआउट फेल करके जो लोगों ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे लिया होगा ट्रेड, उनका ऊपर जाके ब्रेकआउट का एसएल लेके यहाँ पे वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे नीचे आया। तो ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल जोन है। अब आप बोलोगे सर सपोर्ट कहाँ पे, तो सपोर्ट देख लो यहाँ पे,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सपोर्ट, बहुत क्रूशियल सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो प्राइस ने 3 से 4 बार एक्ट किया है। देखो मैं आपको और बड़ा ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट, ये कौन सा डेट का है, 3 मार्च, 3 मई का जो है यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे इस जगह पे क्लोजिंग था। तो ये जो डे क्लोजिंग था, डे क्लोजिंग और डे हाई और डे लो को हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके बाद 3 मई को मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ तो इसके नीचे गया नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके बाद यहाँ से ऊपर गया, फिर एक बार जाने का कोशिश किया, बट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना के ये सीधा अप ऊपर की तरफ रैली करता चला गया, जो कि ये एक्सपायरी वाला दिन था। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सबका, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी था तो मैं इस रैली का मज़ा नहीं ले पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन किया है। रिजेक्शन करने के बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू रैली किया, तो इसके नीचे प्राइस जाने नहीं दिया और इसके ऊपर प्राइस गया नहीं। इसके ऊपर गया भी तो गैप डाउन खुल के यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आप लोग लेवल खुद भी मार्क कर सकते हो। तो ये लेवल्स आपने मार्क कर लिए। अब देखो अब क्या बोलोगे कि ये रेंज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो रेंज है वो है एटलीस्ट 18,180 और 130 पॉइंट का रेंज है। 130 पॉइंट का रेंज में नॉर्मली 50-60 पॉइंट का ये करता है। अब और ज़्यादा अच्छे से आपको ये करना है तो मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। तो आप लोगों को सिंपली ये लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे एक लाइन क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये जोन भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप बोलोगे अब कैसे क्रूशियल है, तो क्रूशियल इसलिए है, देखो यहाँ पे प्राइस आया था, यहाँ पे इसका भी सपोर्ट लिया यहाँ पे और ऊपर गया, और फिर यहाँ पे आया, एक पुल बैक देने के बाद ब्रेकआउट देके इस सपोर्ट पे आया। अगेन यहाँ पे जब मार्केट गैप डाउन खुला था तो यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे देखो अगर ब्रेकआउट भी हुआ एक्सपायरी में तो यहाँ से डे हाई से ये लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे पुल बैक करके फिर रैली किया। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पे भी देखो मार्केट गैप डाउन खुला एक्सपायरी के अगले दिन, फ्राइडे वाले सेशन में मार्केट गैप डाउन खुलते ही सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो ये भी बहुत क्रूशियल लेवल है। तो अब हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेंगे, डे हाई को भी मार्क कर लेंगे और डे लो को भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डे हाई, ठीक है, और ये तो डे लो है, तो ये तो क्रूशियल सपोर्ट है ही, तो इस सपोर्ट को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब लेवल्स यहाँ पे निकल गए, इजी लेवल थे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुला और डे हाई का कल का डे क्लोजिंग का ऊपर निकलना स्टार्ट किया, ये कल का डे क्लोजिंग है, डे हाई गलती से बोल दिया, डे हाई तो ये है। तो डे हाई भी आप लोग मार्क कर लो। डे हाई सब जो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डे क्लोजिंग है। अब सपोज फ्लैट मार्केट खुला, फ्लैट मार्केट खुलने के बाद यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर फर्स्ट सेशन में ब्रेकआउट देता है तब तो हम लोग जाएंगे, लेकिन 10-11 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है तो वो एक काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट होगा। एंड मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ कि हम लोग फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को कैसे जज करें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला, आप लोग इस सीरीज में बने रहो। जो लोग चैनल पे न्यू है वो लोग सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर दो। और जो भी डाउट है आप लोग फटाक से वीडियो के कमेंट में डाउट शेयर करो, ताकि मैं आप लोग के लिए और ऐसे ऐसे कंटेंट लेते हो। और एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी लाऊंगा जिसमें मैं आप सबके डाउट्स को लेके और उसको क्लियर करूँगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद अगर सपोर्ट टूटा तो हम लोग फिर नीचे का पुट का ट्रेड आ जाएगा। और अगर देखो इसमें भी प्राइस एक्शन आता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के लिए आप लोग और बने रहो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन में और भी ढेर सारे वीडियो नॉलेजेबल आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट टूटा तो हमारा नीचे का बनेगा। अब आप बोलोगे कि नीचे का कहाँ तक बनेगा, तो मैं आपको नीचे में लेके आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक स्विंग आया था, ये वाला, ये एक आ गया। आप सपोज यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और इससे भी अच्छा ये हमारा 200 का मूविंग एवरेज, 200 डे का, तो 200 डेज का भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ से हटाते हैं इस हॉरिजॉन्टल रे को, यहाँ से हटा के हम लोग 200 मूविंग एवरेज पे रख देते हैं। तो 200 मूविंग एवरेज खुद पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो भी 15 मिनट का 200 मूविंग एवरेज है, तो रिस्पेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो
यहाँ से निकला, अब इस पे ब्रेकआउट करेगा, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब सपोज 200 मूविंग एवरेज भी टूट गया, 200 मूविंग एवरेज टूट गया तो फिर हम लोग ये मार्क कर लेते हैं। ऐसे इतना ज़्यादा टूटता नहीं है। और अगर आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में दिक्कत होती है तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी एक इंडिकेटर सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट वाला वो वीडियो आप लोग देख लो, वो वीडियो पहले से ही अपलोडेड है चैनल पे, तो वो वीडियो आप लोग देख लो, उसमें ऑटोमेटिक आपको क्लियर पता चल जाएगा उस इंडिकेटर का। तो अब देख लो यहाँ से, अब सपोज 200 मूविंग एवरेज टूटा, ये सपोर्ट टूटने के बाद 200 मूविंग एवरेज टारगेट, 200 मूविंग एवरेज टूटने के बाद फिर ये स्विंग टूटने के बाद फिर ये स्विंग टारगेट रहेगा, ठीक है। अब इतना टारगेट तो हिट होता नहीं है, निफ्टी में उतना मूव आता नहीं है, ठीक है। अब ऊपर के देख लेते हो आप साइड कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो डे क्लोजिंग है, डे क्लोजिंग फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद डे क्लोज के ऊपर निकला, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग ये रख लेंगे, ये वाला 27 पॉइंट का है, ठीक है। फर्स्ट क्लोजिंग ये रख लेंगे, 27 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। सेकंड क्लोजिंग ये वाला स्विंग रखेंगे, सेकंड क्लोजिंग हम लोग इसको रख लेंगे। ये पहले एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब इस वाले चैनल में अगर यहाँ पे खुलता है, अब इस वाले चैनल में ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये और ये वाला एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। ये जोन और ये जोन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो ये यहाँ पे भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी निकला, इस वाले लाइन के भी ऊपर निकला, तो फिर हम लोग का ये जो रेजिस्टेंस है ये नेक्स्ट टारगेट रह जाएगा, ठीक है। तो हो गया, सिंपल सा यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।